लोग जो ऐसी नस्लें हैं जिनके खून में मानसिक गुलामी का जो अपने बाप की खुद औलादे नहीं है, वो हमें जान से मारने की धमकी दे रही हैं, हमारा इनकाउंटर कराने की मुझे धमकी दे रहे हैं। क्या औरैया प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेती है कि नहीं? हमने औरैया पुलिस प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया है। अगर औरैया पुलिस प्रशासन ने उस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया और अवैध गौशाला को बने हुए अवैध गौशाला को अम्बेडकर पार्क से नहीं हटाया तो औरैया के अंदर हम जिला व्यापी आंदोलन शासन और इस निकम्मी सरकार को भी बताना चाह रहे हैं कि दलित बहुजन समाज पर कब तक अत्याचार करोगे? क्या बहुजन समाज अब चुप बैठने वाले से नहीं है? ताड़ना भी जानते हैं तो उसका जूता बनाना भी जानते हैं और ऐसी निकम्मी सरकारों पे बचाना भी जानते हैं। और एक बात ध्यान रखें, औरैया पुलिस प्रशासन, अगर हमें एक भी खरोंच आई, अगर हमारी जान को अगर कुछ भी हुआ और हमारे कुछ साथियों को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो उनको भी बताना चाह रहे हैं अगर हमारी साथी और हमारी टीम में किसी भी मेंबर को कुछ हुआ तो औरैया प्रशासन याद रखे उसका जिम्मेदार औरैया का पुलिस प्रशासन होगा। और हुकार औरैया की तरफ अपने बहुजन समाज के साथ भर दी तो औरैया का चक्का जाम हो जाएगा, जिसका भुगतान यहाँ की शासन प्रशासन को मिलकर करना पड़ेगा। और बहुत की हमने 19 मई को औरैया के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने हम पे फर्जी मुकदमे भी लगवाने का प्रयास किया था, लेकिन उस आंदोलन में पुलिस प्रशासन ने सफलतापूर्वक उस आंदोलन को हमने हमारे कुछ साथियों द्वारा उस आंदोलन को हमने सफलतापूर्वक पूरा किया। और जो 19 तारीख का आंदोलन हमने अम्बेडकर पार्क में बने अवैध गौशाला को हटवाने के लिए किया था और उस आंदोलन के बाद हमने करने के बाद कुछ वीडियो अपनी इंस्टा पे अपलोड की। उसके बाद से हमें कुछ मानसिक गुलाम मनुवादी विचारधारा के लोग, कुछ ऐसी लोग जो ऐसी नस्लें हैं जिनके खून में मानसिक गुलामी का जो अपने बाप की खुद औलादे नहीं है, वो हमें जान से मारने की धमकी दे रही हैं, हमारा इनकाउंटर कराने की मुझे धमकी दे रहे हैं। क्या औरैया प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेती है कि नहीं? हमने औरैया पुलिस प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया है। अगर औरैया पुलिस प्रशासन ने उस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया और अवैध गौशाला को बने हुए अवैध गौशाला को अम्बेडकर पार्क से नहीं हटाया तो औरैया के अंदर हम जिला व्यापी आंदोलन करेंगे। और हम औरैया पुलिस प्रशासन और इस निकम्मी सरकार को भी बताना चाह रहे हैं कि दलित बहुजन समाज पर कब तक अत्याचार करोगे? क्या बहुजन समाज अब चुप बैठने वाले से नहीं है? ये बाबा साहब की औलादे हैं, ये बाबा साहब के वंशज हैं, ये अब चुप बैठने वाले नहीं है। ये अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और वक्त आने पर अगर हम जूता चमड़ा उतारना भी जानते हैं तो उसका जूता बनाना भी जानते हैं और ऐसी निकम्मी सरकारों पे बचाना भी जानते हैं। और एक बात ध्यान रखें, औरैया पुलिस प्रशासन, अगर हमें एक भी खरोंच आई, अगर हमारी जान को अगर कुछ भी हुआ और हमारे कुछ साथियों को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, तो उनको भी बताना चाह रहे हैं अगर हमारी साथी और हमारी टीम में किसी भी मेंबर को कुछ हुआ तो औरैया प्रशासन याद रखे उसका जिम्मेदार औरैया का पुलिस प्रशासन होगा। और अगर इसमें से कुछ भी हमारे साथियों को होता है तो औरैया के अंदर एक जिला व्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसका भुगतान यहाँ की शासन प्रशासन दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। और हम बताना चाह रहे हैं कि अम्बेडकर पार्क में जो अवैध गौशाला बना है उसको जल्द से जल्द हटवाया जाए। अगर अवैध गौशाला को जल्द से जल्द नहीं हटवाया गया तो औरैया के अंदर एक जिला व्यापी आंदोलन किया जाएगा। और हम कहना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज की हम लोग अगर बुलंद आवाज उठाते हैं, अपने समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं, अपने समाज पर हो रहे अत्याचार शोषण के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या ये सरकारें हमें उस प्रदर्शन से रोकना चाह रही हैं? यह गूंगी बहरी सरकारें हमें रोकने का प्रयास कर रही हैं? क्या हम अपनी समाज की आवाज भी नहीं उठा सकते हैं? और सत्ता संरक्षण में पुलिस प्रशासन हमें रोकने का भी प्रयास करती है। इस पुलिस प्रशासन को भी बताना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमें रोकने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि अगर हमने एक हुकार औरैया की तरफ अपने बहुजन समाज के साथ भर दी तो औरैया का चक्का जाम हो जाएगा, जिसका भुगतान यहाँ की शासन प्रशासन को मिलकर करना पड़ेगा। और बहुजन समाज की संख्या बहुत ज्यादा है देश के अंदर, हम लड़ना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। और बताना चाह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द उन मनुवादी कुत्तों द्वारा जो धमकी दी जा रही है और अगर उनके ऊपर औरैया प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन जल्द से जल्द नहीं लिया गया और हमारे साथियों को किसी को भी खरोंच आती है तो औरैया में नीला ही नीला दिखाएगा, ये वादा है मेरा। हमारे समाज के लोगों की हम लोग आवाज उठाते हैं। हमारा समाज हमारा समाज ही हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ है। हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मनजीत सिंह नोटियाल जी का भी अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम लोग ऐसी कौम से आते हैं जिस कौम के लोगों ने संघर्ष करना भी जाना है, जिस कौम के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है। ये संविधान हमारे बाप ने लिखा है। हम जिस संविधान के अगर पुजारी हैं उस संविधान के बदौलत चुप हैं। जिस दिन हम संविधान को अगर साइड रखते हैं और जिस दिन हम भीमापुरे गांव को याद करते हैं जब 500 महावीरों ने 28,000 की पेशा को सेना को मार गिराया था, अगर हम जैसे योद्धा अगर उन जैसे
का संविधान छोड़ के अगर हम लोग न्याय करने पर उतरेंगे तो उनकी संख्या एक भी नहीं बचेगी। ऐसी नस्लों को हम समझाना चाह रहे हैं और ऐसी निकम्मी सरकारों को भी बताना चाह रहे हैं, ये मोदी सरकार, बहुजन समाज पर कब तक अत्याचार होगा? क्या बहुजन समाज को दबाया कुचले लोगों को कब तक तुम गाजर मूली की तरह काटने का प्रयास करोगे? क्या बहुजन समाज गाजर मूली की तरह कटने के लिए है? क्या तुम हमें जान से इनकाउंटर कराने की धमकी दे रही हैं? खुले तुम्हारी सत्ता के संरक्षण में, सत्ता संरक्षण में तुम हमें इनकाउंटर कराने की धमकी जो मिल रही है, क्या ये पुलिस प्रशासन 24 घंटे का काम है पुलिस प्रशासन के इन मंदवादियों के ऊपर एक्शन लेने का? क्या अभी तक पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया कोई? और अगर पुलिस प्रशासन ने, अगर बाबा साहब के सम्मान पे कोई भी बात आएगी तो आनंद अम्बेडकर चुप नहीं बैठेगा, और भारतीय संविधान पे कोई भी बात आएगी तब भी आनंद अम्बेडकर चुप नहीं बैठेगा, और ये अंदर एक जिला व्यापी आंदोलन करेंगे। अगर हमारी जान को कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस पे एक्शन ले। और यह प्रशासन से मेरा निवेदन है, अनुरोध भी है कि जल्द से जल्द उन मनवादियों को जेल भेजने का काम करे, नहीं तो हम लोग औरिया के अंदर एक जिला व्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका भुगतान यहाँ की शासन प्रशासन दोनों को करना पड़ेगा। और अम्बेडकर पार्क में जो अवैध गौशाला बना है उसको जल्द से जल्द हटवाया जाए, नहीं तो जो आगे अब होगा वो औरिया प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा। हम बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बार आंदोलन में हिस्सा लें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। नवोदय है आपका भाई, आपसे निवेदन करता है, आपके ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा, आपका भाई सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहुंचने का काम करेगा। जय भीम।